या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप देख रहे हैं केवल सच। सभी को राधे कृष्ण, सभी को जय माता दी और आप सभी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और अपनों को स्नेह। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है द्वितीय दिवस। मैं दीप्ति श्री जी झांसी से आप सभी के साथ। आइए तो हम सभी जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी कैसे बनी और ये जो द्वितीय दिवस है ये बहुत खास है। और खास तो वैसे सभी हैं, पूरे नवरात्रों में पूरे 9 दिन के लिए माँ जब धरती पर आती है तो इन नवरात्रों में हम माँ की बहुत सेवा करते हैं, जिसमें से जो द्वितीय दिवस मुझे आज प्राप्त हुआ है। तो आज मैं आप सभी के सामने द्वितीय दिवस के बारे में यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बात करूंगी और जानूंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी कैसे बनी और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन के बारे में यानी कि जो उनका अस्तित्व है वो कैसे था। तो आइए हम सभी मिलकर के माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए हम सभी मिलकर के माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी एक जिनके हाथ में दाएं हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में माँ कमंडल धारण किए हैं और माँ सफेद कलर यानी कि सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया और भगवान श्री नारद के तत्पश्चात बताने पर यानी कि उनके मार्गदर्शन बताए हुए पर माँ ब्रह्मचारिणी ने श्री महा भोलेनाथ यानी कि भोलेनाथ हैं, महाकाल हैं, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया और घोर तपस्या करने का एक निर्णय लिया। पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने अनुसार भोलेनाथ की तपस्या करना आरंभ कर दी और उसी वक्त से उनको अपना पति मान करके उन्हीं की आराधना करने लगी। इसलिए हम माँ ब्रह्मचारिणी यानी कि द्वितीय दिवस में माँ का आवाहन करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से हम मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी जैसा हमारा आचरण हो और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से हमारा जप तप एकदम से भगवान के प्रति हो। और पूरे नवरात्रों में माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या करते हैं हम। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या करने से हमारा जप तप एकदम कठोर होता है, निष्ठापूर्वक से एकदम से निस्वार्थ होता है कि हे माँ हमें भी ऐसा वर मिले, हे माँ हमारी तपस्या भी आपकी तरह हो, हे माँ हमें हमारा जीवन सुखमय हो। क्योंकि हम इन नवरात्रों में इतनी पूजा करते हैं माँ की। माँ जब धरती पर आती है नवरात्रों में, माँ दरअसल धरती पर आती है, ऐसा मानना है कि जब भी धरती पर आती है माँ कुछ न कुछ देकर जाती है अपने भक्तों को। भक्त इतनी आराधना करते हैं माँ की। इन नवरात्रों में माँ अपने भक्तों के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है और माँ हमेशा देकर जाती है, क्योंकि हम भक्तों को माँ कभी अकेला नहीं छोड़ती, इसलिए माँ मिलने जरूर आती है। ऐसा मानना है
कि नवरात्रों में सेवा करने से हमें फलस्वरूप वरदान प्राप्त होता है और हम माँ ब्रह्मचारिणी से वरदान मांगते हैं कि हे माँ, हम जीवन में ऐसे ही आपके व्रत और आपके स्वागत और आपकी सेवा निष्ठापूर्वक करते रहें। माता रानी को हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि हे माँ, हम धन्य हैं ऐसा जीवन पाकर के जिसमें आंखों से हम आपको देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुख से आपका नाम स्मरण कर सकते हैं और हृदय में आपकी छवि बसा सकते हैं माँ। तो माँ, इस मनुष्य जीवन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं तो सर्वप्रथम कहूँगी कि घर में जो माँ है उसको भी मानिए, क्योंकि नवरात्रों में माँ के आने पर माँ हमें यही संदेश देती है कि मैं आपके पास हर समय नहीं हो सकती, पूरे टाइम आपके साथ नहीं रह सकती, पूरे समय आपकी विपत्तियों में खड़े नहीं हो सकती। इसलिए मैंने धरती पर एक माँ भेजी जो कि हमारी खुद की माँ होती है, जो हमें जन्म देती है, जो हमें पैदा करती है, जो हमें माँ से मिलाती है, माता रानी से मिलवाती है। क्योंकि पहली माँ तो हमारी जन्मदाती होती है, जो हमें जन्म देती है माँ। फिर माँ हमें माँ से मिलाती है, क्योंकि जो घर में माँ होती है, कहते हैं पहले जो घर में माँ है उसको पूजो, फिर मंदिर जाओ, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि ना माँ हमें जन्म देती और ना शायद हम माँ को पहचान पाते। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी घर वाली माँ को उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और अपनी माँ से स्नेह करना चाहिए। क्योंकि हमें माँ ही है जो सारी दुनिया दिखाती है, सारी दुनिया से मिलवाती है। ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए और हमें माता रानी का स्वागत भावपूर्वक से करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपसे हो सके तो निस्वार्थ पूजा करनी चाहिए। निस्वार्थ मतलब इसमें कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि कहते हैं जो निस्वार्थ पूजा होती है वो जल्दी स्वीकार होती है। इसलिए हमें निस्वार्थ होकर के पूजा करनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम संबंध अपने आप टूट जाता है। प्रेम कैसा भी हो, एक माँ से हो, एक पिता से हो, एक भाई से हो, एक बहन से हो या फिर एक मित्र से, जो निस्वार्थ पूजा होती है वो वाकई पूजा होती है। जो स्वार्थ से पूजा होती है उसे हम मतलब कहते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम मतलब से ही पूजा करते हैं कि माँ हमें ये चाहिए, माँ हमें वो चाहिए, इन नवरात्रों में आप आए हो तो कुछ ना कुछ देकर जाइए। और मैं ये कहती हूँ कि माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, जितना आपने जीवन दिया है हमें, वो सिर्फ आपके चरणों में और आपका नाम लेने में बीते। हे माँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। क्योंकि जो निस्वार्थ होते हैं वही माता रानी के या फिर भगवान के समक्ष होते हैं। जो स्वार्थ होते हैं, जो स्वार्थ से हम कहते हैं ना, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, इसलिए हमें स्वार्थ से प्रीत नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ होकर के हमें माँ की आराधना करनी चाहिए और इन नवरात्रों में हमें भावपूर्वक से निस्वार्थ होकर के माँ का आवाहन करना चाहिए और माँ की आराधना करनी चाहिए। इसी के द्वारा मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मैं दीप्ति श्री जी आप सभी के बीच, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को राधे कृष्ण, जय माता दी।